नमस्कार श्रोताओं व दर्शकों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पे। आज के चैप्टर में हम बात करेंगे लोकतंत्र के 3 स्तंभ। कौन से हैं वे लोकतंत्र के तीन स्तंभ? लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन से हैं, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो वे लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं वे हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विधायिका में कौन आते हैं? तो हमारे यहाँ पे जो विधायिका है 2 स्तर पे है, एक केंद्र स्तर पे और एक राज्य स्तर पे। ठीक है, केंद्र स्तर पे संसद है। आप जानते हैं संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा व राज्यसभा, जो कि विधेयक बनाते हैं। विधायिका का क्या काम है? विधि बनाना, विधेयक बनाना, कानून का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना या कानून का निर्माण करना। तो लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदन ये विधि का निर्माण करते हैं। राज्य स्तर पर भी विधायिका होती है। राज्य स्तर पर जो है विधानमंडल होता है। इसके भी 2 सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। राज्य स्तर पर जो विधि बनाता है, कानून बनाता है, विधानमंडल बनाता है। इसके 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ये विधान परिषद है देश के सभी राज्यों में नहीं है, ये केवल 7 राज्यों में है। विधानसभा देश के 28 राज्यों में है और 28 राज्यों के अतिरिक्त ये दिल्ली और पुडुचेरी, वहाँ भी विधानसभा है। विधानसभा प्रत्येक राज्य में ज़रूरी है और विधान परिषद जो होती है तो वो राज्य चाहे तो उसको रख सकता है और चाहे तो उसको हटा सकता है। तो ये विधायिका का जो कार्य है वह विधि बनाना, कानून बनाना। चलिए आगे हम बात करते हैं कार्यपालिका की। कार्यपालिका भी 2 प्रकार की है। कार्यपालिका एक तो होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक जो कार्यपालिका होती है वो होती है स्थायी। अस्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? अस्थायी कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद के भी 3 अंग होते हैं। 3 अंग मंत्रिपरिषद के कौन से होते हैं? पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री
और तीसरा जो मंत्री, तीसरे दर्जे के जो मंत्री होते हैं वो उपमंत्री होते हैं। चलिए, ये अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। ये राष्ट्रपति जो होता है संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, नामित अध्यक्ष होता है, और प्रधानमंत्री जो संघीय कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है, सरकार चलती है। और स्थायी जो कार्यपालिका होती है, स्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी, और कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी आते हैं, जो कि एक निश्चित आयु, जैसे 60 वर्ष के बाद ये रिटायर होते हैं, और एक निश्चित जो आयु में इनकी भर्ती होती है, और इनका एक लंबे समय तक ये काम करते हैं। ये अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। इनका 5 वर्ष का समय होता है। 5 वर्ष के बाद जो है ये अस्थायी कार्यपालिका बदल जाती है। तो ये ठीक है। और जो तीसरा है वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका में कौन आते हैं? न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और जो स्तर न्यायालय होते हैं जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो बेसिक तौर पे हम कह सकते हैं विधायिका का क्या काम है? विधायिका विधि बनाना, कानून बनाना, कार्यपालिका को लागू करना, उसको विधि को, कानून को लागू करने का काम होता है। और उसमें यदि कोई बाधा आती है, कोई समस्या आती है, उसका कोई उल्लंघन करता है, तो उसको सजा देने का काम जो है न्यायपालिका करती है। ठीक है। और अब कार्यपालिका और विधायिका में क्या अंतर है ये मैं आपको बताता हूँ। अब जब विधेयक, कोई मंत्री जो विधेयक है जब संसद में जैसे लाता है, ठीक है, उस समय संसद में वो विधायिका का काम करता है। और जिस समय वह अपने मंत्रालय में जाकर के एक मंत्री के रूप में कार्य करता है तो वो कार्यपालिका होता है। तो इस प्रकार से एक ही व्यक्ति जो है विधायिका का भी रूप में होता है और कार्यपालिका के रूप में भी हो सकता है। और जो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, जैसे मंत्री जो लोग होते हैं, वो जो है विधायिका के रूप में भी होते हैं और कार्यपालिका के रूप में भी काम करते हैं। और जो विपक्ष के होते हैं वो केवल विधायिका के रूप में काम करते हैं। और इसी प्रकार से जो मैंने बताया अस्थायी कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और 3 स्तर के मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं। और इसी प्रकार से जो राज्य स्तर के ऊपर होता है अस्थायी कार्यपालिका में, राज्य स्तर के ऊपर होता है मुख्य, जैसे राज्यपाल होता है और मुख्यमंत्री होता है। और इसी प्रकार से मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद होती है। और राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, और राज्य मंत्री, और उपमंत्री। ठीक है। तो इस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका मिल करके काम करते हैं। न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। किस आर्टिकल के तहत वो मैं इसमें लिख देता हूँ। अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका के
पृथक्करण की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग बताया गया है और ये एक स्वतंत्र है। जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है और इसलिए इसको स्वतंत्र रखा है ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। और यदि कार्यपालिका को न्यायपालिका इस प्रकार से, जिस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका मिल करके काम करते हैं, और उसी प्रकार यदि न्यायपालिका ये के साथ भी मिल करके काम होता तो ये साठगांठ होती, जैसे मंत्री की या मतलब जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की साठगांठ होती तो एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हम नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से इसको स्वतंत्र रखा गया है। और जो न्यायपालिका है वो एक कर्मिक श्रृंखला में है। कर्मिक श्रृंखला में जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होता है, सत्र न्यायालय जो होता है, उसमें सत्र न्यायालय में यदि किसी को न्याय नहीं मिलता है तो वह हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, और हाई कोर्ट में उसको न्याय नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में न्याय के लिए जा सकता है। मतलब ये नहीं है कि राज्य के लिए हाई कोर्ट होता है या केंद्र के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसा नहीं है। ये एक स्वतंत्र है, न्यायपालिका जो स्वतंत्र रखा गया है अनुच्छेद 50 के 50 के अंतर्गत, और इस प्रकार से एक कर्मिक श्रृंखला में इसको सजाया गया है और ये मिलकर के काम करते हैं। न्यायपालिका इससे अलग है। तो ये सरकार के 3 अंग हैं, लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं ये, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये आप समझ गए होंगे कि विधायिका में कौन होते हैं और कार्यपालिका में कौन होते हैं। तो इस प्रकार से जो लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं उनके ऊपर हमारी सरकार होती है ठीक है। और इसका जो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ बताया गया है वो मीडिया को बताया गया है। तो ये जो है आपको समझ आया होगा, और ये आपको यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक व शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।